नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों आईटीबीपी में तीन तीन पोस्टों के लिए वैकेंसी जारी कर दी गई हैं। एक है कांस्टेबल, जो मात्र 10वीं आप पास है ना तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा आपका हेड कांस्टेबल, आप 12वीं पास है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा है सब इंस्पेक्टर, जिसको दारोगा बोला जाता है। दोस्तों तीनों का अलग अलग दोस्तों वैकेंसी है और मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और पूरा की पूरी वैकेंसी ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए है। संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगा, कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, इसका सिलेबस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, हाइट कितना चाहिए, रनिंग कितनी होगी, सब कुछ आपको जानकारी देने वाले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा नाम सूरज है, चैनल का नाम माई स्मार्ट टिक है। हम जो लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब निकलती है ना उसका इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाते हैं। देखिए दोस्तों, टोटल 526 आपका वैकेंसी निकल के आया है। सब इंस्पेक्टर का आपका भैया 92 पोस्ट है। हेड कांस्टेबल एससी, इसको शॉर्ट में मैंने लिख दिया है, 383 पोस्ट है। और कांस्टेबल का आपका भैया 51 पोस्ट है। शानदार तीनों वैकेंसी है। जैसे कि मैंने बताया ऑल इंडिया कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी है। इस वैकेंसी में सैलरी कितना मिलेगा, पहले मैं सैलरी से स्टार्ट करता हूं क्योंकि अच्छा खासा सैलरी है। कांस्टेबल के लिए आप अप्लाई करोगे भैया, कांस्टेबल का सैलरी जो स्टार्ट हो रहा है ना दोस्तों, पहले समझ लीजिए 21,700 से, ठीक है, 21,700 से दोस्तों लेकर आपका 69,100 सैलरी है। ठीक है, 69,100 इन हैंड जो आपका सैलरी मिलेगा ना, ये दोस्तों आपको 32,000 से ज्यादा सैलरी मिलेगा। कांस्टेबल का बात कर रहे हैं। हेड कांस्टेबल का आपका जो सैलरी है ना, मैं यहां पे लिख रहा हूं, सैलरी पहले मैं बता देता हूं। देखो ये दोस्तों आपको 25,500 से लेकर दोस्तों, ठीक है, आपका सैलरी जाएगा 81,000। ठीक है, इन हैंड इसमें दोस्तों आपका 40,000 प्लस सैलरी मिलेगा। और जो सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है ना दोस्तों एसआई का, इसमें जो सैलरी है ना 35,400 से लेकर दोस्तों, ठीक है, 35,400 से लेकर आपका 1,12,400 है। 1,00,000 दोस्तों 12,400। इसमें जो सैलरी आपका जाएगा ना 50,000 से ज्यादा आपका सैलरी मिलेगा इन हैंड। शानदार आपके पास मौका है। फॉर्म दोस्तों ऑलरेडी आ गया है। 15 नवंबर से इसका ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो रहा है। इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है शॉर्ट, ठीक है, और 14 दिसंबर इसका लास्ट डेट है। क्लियर है। फी कितना लगेगा इस फॉर्म को भरोगे तो, सब इंस्पेक्टर में भरोगे ना जिसमें 92 पोस्ट है, जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस का 200, बाकी दोस्तों जो अदर पोस्ट है ना इसके अलावा, जैसे दोस्तों कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल का उसमें 100 रुपए लगेगा। आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस छोड़कर, जैसे एससी है, एसटी है या फीमेल कैंडिडेट है, चाहे आप हेड कांस्टेबल में भरो, कांस्टेबल में भरो या दोस्तों आप एसआई में भरो, सब में 0 रुपए लगेगा। ठीक है, एससी एसटी को फी नहीं देना है, समझ लो फीमेल का। चलिए बाकी दोस्तों इसमें एज की जो गणना है 14 दिसंबर 2024 से की जा रही है। अगर यहां पर देखो एज मैंने लिख लिया, कांस्टेबल का 18 से 23 साल है जनरल के लिए, 18 से 25 हेड कांस्टेबल का दोस्तों जनरल के लिए, 20 से 25 है सब इंस्पेक्टर का जनरल के लिए। ओबीसी है तो 3 साल का छूट मिलेगा। यानी जो कांस्टेबल में दोस्तों आपका देखो ये एज है 26 साल हो जाएगा, इसमें दोस्तों आपका 28 साल हो जाएगा और इसमें भी 28 साल हो जाएगा। एससी एसटी को 5 साल की छूट है, इसमें आपका 28 साल, इसमें 30 और इसमें 30। एज की गणना मैंने बता दी 14 दिसंबर 2024 से की जा रही है। क्लियर है। देखिए दोस्तों आप लोगों ने सिलेबस देख लिया, अब इसकी तैयारी आपको अभी से स्टार्ट कर देनी है। और इसके लिए जो आपको बुक लेना है ना, चक्षु पब्लिकेशन का बुक लेना है। ये जो आप बुक देख रहे हो ये आईटीबीपी दोस्तों हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन में तो काम आएगा ही, और दोस्तों कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन यानी 2 in 1 दोस्तों आपका बुक होने वाला है। इस बुक में दोस्तों एक सॉल्व पेपर आपको दिया गया है, साथ में 25 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवाए गए हैं, और साथ में दोस्तों 2450 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी दोस्तों आपका बहुविकल्पीय प्रश्न भी है, प्रैक्टिस सेट भी है और सॉल्व पेपर भी है। काफी शानदार बुक होने वाला है दोस्तों 2024 की परीक्षा की तैयारी करने के लिए। कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा दोस्तों प्रैक्टिस सेट, तो अच्छा खासा आपको तैयारी हो जाएगा। लिंक मिलेगा वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, वहां से ऑनलाइन बाई कर सकते हो या नतीजे बुक शॉप पे मिल जाता है, वहां से भी ले सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस आपका किस आधार पर होगा, इसके देखो अभी देखोगे ना तो शॉर्ट नोटिस आपका जारी किया गया है। शॉर्ट नोटिस में दोस्तों आपको मैं दिखाता हूं। देखिए दोस्तों ये आपका नोटिफिकेशन जो है जारी किया गया है, मेल के लिए भी वैकेंसी है और फीमेल के लिए भी दोस्तों आपका वैकेंसी आपका रहने वाला है। ठीक है, जो भी मेल फीमेल कैंडिडेट दोनों के लिए वैकेंसी है। यहाँ पर ग्रुप बी और ग्रुप सी दोनों के लिए वैकेंसी आपका है। सबसे पहले अप्लाई डेट मैंने डिस्कस कर रखा है। अब यहाँ पर आप लोग देखो दोस्तों, कैटेगरी वाइज वैकेंसी देखना है सब इंस्पेक्टर में, तो मेल का यहाँ पर देखो, फीमेल का यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कैटेगरी वाइज, यहाँ पर जनरल एससी एसटी ओबीसी डब्ल्यूएस का, हेड कांस्टेबल मेल फीमेल का कैटेगरी आप लोग खुद चेक कर लीजिएगा। और दोस्तों कांस्टेबल के यहाँ पर है। बाकी यहाँ पर दोस्तों सैलरी भी आप लोगों को अच्छा खासा सैलरी जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखा था। शानदार आपके पास मौका है। ठीक है, देखिए शॉर्ट नोटिस मैंने आपको दिखाया। शॉर्ट नोटिस में दोस्तों ये नहीं बताया गया है ना कि भाई आपका जो भैया जैसे कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है किस आधार पर, लेकिन पिछला साल भी इसका वैकेंसी आया था। तो पिछला साल जो हुआ था ना दोस्तों, पहले इसमें फिजिकल लिया गया था, लेकिन समझ लीजिएगा इस साल चर्चा है, पहले हो सकता है कि रिटन टेस्ट हो,
हालांकि कंफर्म नहीं है, जो फुल नोटिस आएगा, जो अप्लाई होना स्टार्ट होगा 15 नवंबर को, तब आपका पता चलेगा। लेकिन मैं पिछले साल के आधार पर बता रहा हूं दोस्तों। आपको सबसे पहले आपका होगा ना, पहले आपका दोस्तों समझ लीजिए, पहला फिजिकल पिछला साल था, इस साल हो सकता है कि रिटेन हो जाए, ये भी ध्यान रखिएगा। तो 50-50 संभावना है। पहले फिजिकल होता है तो मान के चलो फिर आपका रिटेन होगा, पहले रिटेन होता है तो फिर आपका फिजिकल होगा, ठीक है, समझ लीजिए। तीसरा जो स्टेज होता है दोस्तों आपका डीबी होता है, ठीक है। चौथा जो स्टेज होता है आपका भैया मेडिकल होता है, ठीक है, यही चीज होता है, समझ गए। अब देखो इसमें हाइट कितना चाहिए, 170 सेंटीमीटर, फीमेल का 157 सेंटीमीटर, एसटी है 162.5 सेंटीमीटर, एसटी है तो 150 सेंटीमीटर। इस वैकेंसी में दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं, अगर आप गोरखा, कुमायूं, गढ़वाल, पहाड़ी क्षेत्र से आते हो, नॉर्थ ईस्ट से आप बिलोंग करते हो, तो 165 सेंटीमीटर हाइट मांगा जाता है। चेस्ट 80 से 85, एसटी 76 से 81, ठीक है, समझ गए। चलिए, तो ये मैंने आपको चेस्ट के बारे में जानकारी दिया। इस वैकेंसी में रनिंग भी होती है, तो रनिंग कितना होगा भाई, देखो रनिंग की अगर हम बात करें ना, सबसे पहले 1.6 किलोमीटर का आपका रनिंग होता है, ठीक है। समय जो मिलता है यहाँ पर मैं टाइमिंग लिख देता हूं, देखो 7.5 मिनट का दोस्तों आपका समय होता है, ठीक है, 7.5 मिनट का समय होता है, ठीक है। अब इस वैकेंसी में देखोगे तो भैया लॉन्ग जंप भी होता है, वो भी मैं लिख देता हूं, ठीक है। लॉन्ग जंप की अगर हम बात करें ना दोस्तों, ये दोस्तों आपका कितना होगा, 11 फीट होगा, ठीक है। और दोस्तों हाई जंप भी होता है, हाई जंप की अगर हम बात करें ना, तो ये दोस्तों आपका 3.5 फीट का होता है, ठीक है। चलिए, ये मेल के लिए बता रहा हूं, फीमेल का अलग से होता है दोस्तों। फीमेल की बात करें तो आपका यहाँ पर मैं फीमेल लिख देता हूं, ठीक है, इसे समझ जाइएगा। 800 मीटर का दोस्तों फीमेल का आपका रनिंग होता है। समय जो मिलता है ना फीमेल का 4:45 का समय मिलेगा, ठीक है, 4 आपका 45, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलो, हाई जंप लॉन्ग जंप दोनों में होगा। लॉन्ग जंप की अगर हम बात करें ना फीमेल में दोस्तों, तो ये 9 फीट, ठीक है। और हाई जंप की अगर हम बात करें, ये फीमेल में आपका 3 फीट, ठीक है। ये समझ गए ना आप लोग, ये मैंने आपको समझाया, ठीक है। चलिए, क्वालिफिकेशन ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखा है। जैसे कांस्टेबल में सिंपली दोस्तों आप 10th पास हो ना कांस्टेबल का, ठीक है, तो ये आप अप्लाई कर सकते हो। एसआई में दोस्तों आप 12th पास हो ना, 12th में आपका भैया जो मतलब होता है ना एक सब्जेक्ट आप पूछते हो, आर्ट्स होता है, कॉमर्स होता है, तो ये साइंस वाला बच्चा अप्लाई करेगा, पीसीएम, ठीक है, पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री आपका जिसका मैथ होगा वो अप्लाई कर सकता है, ठीक है। चलिए, ये हो गया। अब दोस्तों अब एसआई में आप लोग कौन भरेगा, जो दोस्तों एसआई में दोस्तों अगर हम बात करें साइंस सब्जेक्ट्स है, बीएससी जिसको बोलते हैं, ग्रेजुएशन आपने कर रखा है ना दोस्तों, बीएससी, ठीक है, बीएससी जो कर रखा है वो अप्लाई करेगा। तो 10वीं पर वैकेंसी है, 12वीं पे अगर आपका साइंस है उसमें भी वैकेंसी है, और ग्रेजुएशन पे भी वैकेंसी है, तो तीनों शानदार आपके पास मौका है। अब सबका सिलेबस क्या है ये समझिएगा, अलग अलग सिलेबस है दोस्तों। सबसे पहले कांस्टेबल का अलग सिलेबस है, ठीक है, कांस्टेबल का, और दोस्तों हेड कांस्टेबल का अलग सिलेबस है, ठीक है, हेड कांस्टेबल का अलग सिलेबस है। दोनों को बताते हैं क्योंकि ज्यादातर बच्चा इसी पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा। कांस्टेबल की अगर हम बात करें तो हिंदी से अगर सवाल आप बात करें तो 15 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। हिंदी के अलावा दोस्तों आपका जीके पूछा जाएगा, जीके से आपका 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। रीजनिंग भी रहेगा भाई, रीजनिंग से कितना आप सवाल रहेगा, तो 20 सवाल, 20 क्वेश्चन मतलब, ठीक है। चलिए, इंग्लिश भी दोस्तों इसमें भूमिका है, तो इंग्लिश से आपका 15 क्वेश्चन हो गया, और मैथ का सबसे ज्यादा वेटेज है, मैथ से आपका 30 क्वेश्चन। टोटल आप जोड़ो तो यहाँ पर 100 क्वेश्चन निकल के आता है, 100 मार्क्स का, 2 घंटे का समय होता है। टाइमिंग में यहाँ पे लिख देता हूँ 2 आवर्स। अभी निगेटिव मार्किंग का पता नहीं है क्योंकि शॉर्ट नोटिफिकेशन है। चलो, अगर नेगेटिव होती है तो 1/4 की हो सकती है। ये कांस्टेबल का सिलेबस हो गया। अब हेड कांस्टेबल का भी बात करें सिलेबस क्या रहेगा, इसमें सेम चीज रहता है, थोड़ा सा क्वेश्चन का आपका थोड़ा सा अलग हो जाएगा। देखो, जीके से अगर हम बात करें, ये दोस्तों आपका 15 क्वेश्चन, ठीक है। इसमें रीजनिंग का अगर हम बात करें तो रीजनिंग से आपका 15 क्वेश्चन, रीजनिंग के अलावा आपका मैथ पूछा जाता है, मैथ से अगर बात करें तो 20 क्वेश्चन, और इंग्लिश भी रहता है तो इंग्लिश आपका 10 क्वेश्चन हो गया, हिंदी भी रहता है, हिंदी से भी 10 क्वेश्चन। अब देखो, इसमें फिजिक्स अलग से रहेगा 20 क्वेश्चन, और केमिस्ट्री अलग से आपका 10 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये दोस्तों रहता है, इसमें भी 2 घंटे का समय होता है, ठीक है, 2 घंटे का समय मिलता है। पेपर ऑफलाइन ही होता है, ये सब ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो, बाकी ऑल इंडिया इसमें सेंटर होता है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं, अदर स्टेट में आपको जाने की जरूरत नहीं होगा। तो ये दोस्तों आपको तीनों वैकेंसी के बारे में संपूर्ण जानकारी मैंने दिया। सबसे पहले हाइट वगैरह मैंने बताया, कांस्टेबल हेड कांस्टेबल के लिए हाइट मैंने बता दिया है, ठीक है। चलिए, फुल नोटिस आएगा तो एसआई का भी बताएंगे डिटेल्स में, सिलेबस वगैरह। तो पिछला क्योंकि साल जो वैकेंसी था उसमें एसआई का नहीं था पोस्ट, इसलिए हम एसआई का आपको हाइट वगैरह नहीं बता रहे। एसआई का थोड़ा हो सकता है कम लिया जाए, तो ये सब है। और सिलेबस हो सकता है अलग हो, तो वो डिस्कस करेंगे जब फुल नोटिस आएगा। इस वैकेंसी में जैसे कि मैंने आपको जानकारी दिया, ये आईटीबीपी का वैकेंसी है, कांस्टेबल पोस्ट है, हेड कांस्टेबल है, और सब इंस्पेक्टर, दरोगा, तीनों पोस्ट है। तीनों मिला के
526 वैकेंसी है। मेल फीमेल का मैंने आपको स्क्रीन पर ऑलरेडी दिखा रखा है और कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी दिखा रखा है। क्वालिफिकेशन 10वीं 12वीं और दोस्तों ग्रेजुएशन पे है, ठीक है। और अप्लाई डेट 15 नवंबर से 14 दिसंबर तक है। फी वगैरह सारा कुछ मिनिमम आपको मैंने एज वगैरह सारा कुछ बता ही दिया, कब से काउंट होगा, सिलेबस कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल का। इसमें साइंस पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री, यानी 30 क्वेश्चन साइंस से है, ठीक है। बायोलॉजी नहीं पूछा जाएगा इसमें। ये हाइट वगैरह सारा कुछ बता दिया। चलिए, कोई सवाल वगैरह पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ लीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा नाम सूरज है, चैनल का नाम है स्मार्ट, ठीक है। हम जो लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब आता है ना, एक ही बार में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा देते हैं, ताकि आपको दूसरा कहीं और भटकने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। धन्यवाद।